पहला क्वेश्चन है, फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो उत्तर मंगल ग्रह के। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वल्कनीकरण कहा जाता है। बैक्टीरियोफाज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस को जो है बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती है तो ऋण आवेशित। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? तो ओम का नियम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो एमिलेज एंजाइम। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो उत्तर आइंस्टीन ने। आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो नैप्थेनेट पामीटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो उत्तर परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया यानी चैन रिएक्शन जो है नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में यह अनियंत्रित होता है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का होता है? तो उत्क्षेप बल जो है नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो विकिरण विधि से। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो दिन जो है कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के बन जाने के कारण। अवरक यानी माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि यह विद्युत का कुचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिक संलयन प्रक्रिया। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से। रासायनिक दृष्टि से भारी जल यानी हेवी वाटर क्या है? तो भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड
यानी कि D2O को जो है भारी जल कहा जाता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सभी अक्रिय यानी कि निष्क्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? तो उत्तर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो उत्तर तंत्रिका तंत्र की इकाई का। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, तो उत्तर यूरेनाल। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश यानी लाइट का वेग कितना होता है? तो उत्तर 2,25,000 mm प्रति सेकंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है 3.09 गुना 10 पर पावर 16 मीटर दूरी के जो है समान होता है। कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सी वेंडा ने। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो उत्तर संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबैक्सोटोमी कहते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत यानी लीवर में। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि? तो उत्तर हीमोग्लोबिन O2 के बजाय यानी ऑक्सीजन के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो उत्तर बैक्टीरिया में जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल पाया जाता है, और सेल वाल जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है, इसीलिए जीवाणु को जो है पादप कोशिका माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उत्तर कार्ल वान फ्रिश्च। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो उत्तर वेंटिक वेस्ट ने। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो उत्तर बिना मिट्टी यानी पानी की खेती से। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो विटामिन ए तथा डी का। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।